दोस्तों आज का टॉपिक हमारा हो जाता है भारत की प्रमुख झील। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। जैसे भारत में कितने प्रकार की झीलें पाई जाती है, सारे इंपॉर्टेंट झील को हम लोग एक जगह देख लेंगे। आपको एक काम करना है, वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है और कॉपी कलम लेकर बैठ जाना है। आज जो भी झील है ये बता रहे हैं, इसको कॉपी में नोट कर लेना है। हालांकि मेरा वीडियो नंबर 20 है, 20 है वीडियो नंबर। इससे पहले भी हम 19 वीडियो बना चुके हैं, तो आप चाहे तो देख सकते हैं। जैसे कि इस वीडियो में हम बात करें तो भारत में जैसे झील जो पाया जाता है, जैसे कि हमारा हो गया विवर्तनिक झील, क्रेटर झील, लैगून झील, हिमानी झील। हवा से जो झील बन जाता है वो हो गया, यानी वायु निर्मित झील हो गया, कृत्रिम झील हो गया। इस सब के बारे में उसके बाद जो बच जाएगा वो कुछ और भी, जैसे कि बचा खुचा झील रहेगा उसको भी देख लेंगे हम लोग। तो समझ सकते हैं वीडियो कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखना ही देखना है। अगर आप चाहते हैं कि झील से सवाल ना छूटे तो नहीं छूटेगा भाई, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, इसको लिख करके याद कर लेना है। ऐसे तो समझाएंगे हम, ठीक है। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो चलिए। जिसमें हमारा जो पहला झील हो जाता है विवर्तनिक झील, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण जिस झील का निर्माण होता है उसी को विवर्तनिक झील कहते हैं। और इसका जीता जागता एकदम शानदार उदाहरण हमारा है वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है हमारा। तो अब आसान है ना। जैसे कि पूछेगा कि वुलर झील कैसा झील है, तो वुलर झील जो हमारा हो गया, वुलर झील ये हमारा विवर्तनिक झील हो गया। क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ है झील का, वो पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण हुआ है। तो जिस झील का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण होता है उसी को विवर्तनिक झील कहते हैं। यह समझ में आ गया आपको। उसके बाद दूसरा नंबर में पॉइंट में याद रखना है आपको कि इस वुलर झील के बारे में और क्या याद रख सकते हैं हम। तो इसके बारे में ये याद रखना है वुलर झील के बारे में कि ये भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ा झील है। ये क्या है? ये भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है हमारे ये वुलर झील। उसके बाद ये भी पूछ सकता है कि स्वच्छ जल, ठीक है। मीठे पानी को बोला जाता है स्वच्छ जल। तो मीठे पानी का सबसे बड़ा झील या झील या स्वच्छ मतलब कि स्वच्छ जल का सबसे बड़ा झील हमारा यही हो गया वुलर झील। तो हमारा जो वुलर झील है ये प्राकृतिक झील है, ये कोई कृत्रिम नहीं है। फिर एक आएगा जो रहेगा कृत्रिम झील, जो मतलब कि स्वच्छ जल का सबसे बड़ा कृत्रिम झील। कुछ ऐसा भी सवाल आएगा, आगे आएगा, टेंशन नहीं लेना है। ऐसे हम बता देते हैं पहले, वो है ढेबर झील। ढेबर झील जो हो गया हमारा वो एक कृत्रिम झील है, मगर उसमें कह सकते हैं कि मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है भारत में। मगर वो हो गया कृत्रिम, ये सब नेचुरल हो गया, क्योंकि इसका देख रहे हैं ना पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण इसका निर्माण हुआ। चलिए, बहुत वक्त दे दिए मतलब विवर्तनिक झील में। आगे देखते हैं क्रेटर झील या ज्वालामुखी झील। अब समझाते हैं इसको। जैसे कि हमारा जो ज्वालामुखी का जो मुंह होता है, इसको बोला जाता है, ज्वालामुखी के मुंह को बोला जाता है, जो मुख होता है इसको इसको बोला जाता है क्रेटर। यही जब क्रेटर का मुंह बहुत बड़ा होता है ना, उसको कल्डेरा बोला जाता है। बट हमको ये समझना है क्रेटर इसीलिए कहा जाता है क्रेटर झील, या इसी कहा था ज्वालामुखी झील भी कहा जाता है। तो इसी का ज्वालामुखी का जो मुंह होता है इसको कहा जाता है क्रेटर। अब सोचिए कि अगर ये ज्वालामुखी, मान लीजिए इसमें बहुत दिन से विस्फोट नहीं हुआ है, जागृत भी है, एक्टिव है, बट उतना नहीं रहता एक्टिव, या ज्वालामुखी वो मृत ज्वालामुखी है, तो क्या होगा। अब इसका मुंह बना हुआ है तो इसमें पानी भर जाएगा ना। तो ऐसे कारण से जिस झील का निर्माण होता है उसी को कहा जाता है क्रेटर झील, ठीक है। या तो उसी को कह सकते हैं ज्वालामुखी झील। और ये झील जो है, ये ज्वालामुखी या तो मृत ज्वालामुखी हो सकता है या जीवित ज्वालामुखी भी हो सकता है। ऐसा नहीं होगा हमेशा चालू ही रहता है। थोड़ा सा डिफिनेशन को देख लेते हैं। ज्वालामुखी झील ऐसी झील को कहा जाता है जो किसी ज्वालामुखी के मुख में पानी भर जाने से बन जाती हो। ज्वालामुखीय झील जीवित या मृत ज्वालामुखी दोनों से बन सकती है। दोनों से बन सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। अगर उसमें बराबर रेगुलर नहीं आता होगा लावा का, मतलब कि ज्वालामुखी विस्फोट नहीं करता होगा, बहुत देर में करता होगा, तो जाहिर सी बात है उसमें पानी जमा हो सकता है। और जो मृत हो गया, ज्वालामुखी डेड कर गया, तो उसमें तो पानी भर जाना आम बात है। तो हमारा याद रखना इसमें, उसमें हमारा सबसे प्रमुख है लोनार झील, जो कि महाराष्ट्र में है। VVI याद रख लीजिएगा इसको। कौन झील है? लोनार झील। इस लोनार झील को भूलना नहीं है दोस्तों, याद रखना है। कि पूछ देगा कि ज्वालामुखी झील का कौन सा एक उदाहरण है, तो हमारा लोनार झील महाराष्ट्र में है। चलिए आगे देखते हैं। लैगून झील हमारा तीसरा नंबर है, लैगून झील। अब समझिएगा लैगून क्या होता है या लैगून झील समझना है, समझाते हैं आपको, टेंशन नहीं लेना है, बस समझना है, पढ़ते चलना है।
तो जिस झील का निर्माण बांध के द्वारा होता है उसे लैगून झील कहते हैं। यानी कि हमारा जैसे कोई बांध बनता है, अब बांध बन गया और बांध के कारण पानी जमा हो गया, तो उस कारण से झील बनता है, उसी को लैगून झील कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण, अच्छा उदाहरण है चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, पुलिकट झील तमिलनाडु में है। ये सब झील जो है ना वो लैगून झील का उदाहरण है। या तो लैगून को दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं, जैसे कोई विस्तृत जल स्रोत हो गया, मान लीजिए आप समुद्र या महासागर, तो इसी के किनारे में बनने वाला एक कम गहरा क्षेत्र, ठीक है, जैसे कि हमारा कोई भी समुद्र हो गया, उसी के किनारे में, उसी के बगल में जो थोड़ा कम गहरा क्षेत्र हो, वो थोड़ा उथला जल क्षेत्र हो, ठीक है, तो कम गहरा क्षेत्र हो और किसी न किसी तरह से वो मतलब कि चाहे जो भी रुकावट हो और सागर से अलग हो, यानी कि सागर से मतलब अटैचमेंट उसका नहीं हो, पूर्णता या जैसे बोले वो सागर से अलग होना चाहिए, उसी को लैगून कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा लैगून क्या है आपको। ठीक है, ये महासागर या सागर किनारे बनने वाला एक उथला जल क्षेत्र होता है, यानी कम गहरा जल क्षेत्र, जो किसी न किसी पतली अवरोध के द्वारा सागर से पूर्णता या अंशतः अलग होता है, उसी को कहते हैं लैगून। तो ये हमारा लैगून है, तो उसी उसी प्रकार से झील बन जाता है हमारा। इसका उदाहरण है चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, पुलिकट झील तमिलनाडु। याद रखिएगा, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि लैगून झील, अगर आपको डिफिनेशन में अगर प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा समझ में दिक्कत हो रहा है, तो एक काम कर सकते हैं कि लैगून झील को डायरेक्ट याद रख सकते हैं आप कि हमारा चिल्का झील, कोलेरू झील, पुलिकट झील, ये सारा लैगून झील है। बस कहानी खत्म। हम लोग को एग्जाम फेस करना है। आगे देखना है हिमानी झील, यानी जो हिम नदी के द्वारा जिस झील का निर्माण होता है उसी को तो हिमानी झील कहते हैं। तो हिमानी झील या इसी को बोल सकते हैं कि हिम नदी द्वारा निर्मित झील, एक ही बात है। कह रहा है हिम नदी द्वारा निर्मित झील के अंत में मुख्य रूप से ताल लगा होता है। तो आप जो भी देखिएगा ना, जो हिम नदी से निर्मित झील रहेगा, मैक्सिमम में ताल लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? ताल। देखिए जैसे कि राकस ताल, नैनीताल, भीमताल, समताल, और एक है नौकुचिया ताल। ठीक है, ताल ताल लगा हुआ कि नहीं? तो इसको ये याद रखने का तरीका हो गया कि ताल 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 लगा रहेगा। जो भी हमारा हिमानी झील है उसमें ताल ताल लगा रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि जो भी हमारा हिम नदी झील रहेगा इसका लास्ट में ताल लगा रहेगा। राकस ताल हो गया, नैनीताल हो गया, भीमताल हो गया, समताल हो गया, नौकुचिया ताल हो गया। ये सब के सब क्या है? हमारा हिमानी झील है। और हमारा जो अधिकतर हिमानी झील जो है वो हमारा उत्तराखंड कुमायूं हिमालय से निकलती है। हमारा हिमालय झील खत्म हो गया। आगे देखना है कि हवा के द्वारा जो झील बन जाता है वो कैसे बनता है। तो क्या होता है कि हवा द्वारा सतह की मिट्टी को उड़ा कर ले जाने से ऐसी झील का निर्माण होता है। सतह पे मिट्टी है, मान ली यहाँ पर मिट्टी है, यहाँ का मिट्टी उड़ा कर हवा ले चल गया तो गड्ढा टाइप का हो गया, यहाँ पानी बस गया, झील बन गया। तो ये झील जो मतलब कि सतह से मिट्टी उड़ गया, हवा के द्वारा जो बन गया, उस झील को प्लाया झील के कहा जाता है। जैसे कि इसका उदाहरण अच्छा है राजस्थान का सांभर, डिडवाना, पंचभद्रा, लूनकरणसर और हो गया। फिर ये सब इसका प्रमुख उदाहरण हो गया जो हवा के द्वारा झील बनता है। आपको याद करना पड़ेगा ये सब। ये सब जितना झील है ना, नमक के लिए फेमस झील होता है ये सब। तो याद कैसे कीजिएगा आप इसको? हवा के द्वारा निर्मित झील है राजस्थान के सांभर, डिडवाना झील, पंचभद्रा, फिर हो गया लूनकरणसर। ये सब उदाहरण है किसका? वायु निर्मित झील का। और फिर एक बात याद रखना है ये कि भारत का 25% नमक जो होता है यही सब झील से प्राप्त किया जाता है और बाकी 75% कहीं और से किया जाता है। मगर सोच रहे हैं ना, सिर्फ अकेले यहाँ से किया जाता है, 25% किया जाता है और उसमें से अकेले सांभर से 11% नमक मिलता है। सोचिए, एकदम पॉपुलर है ना ये सवाल। बहुत बार आपको ये सेट बनाए होंगे तो मिला होगा आपको। तो यही कह रहा है कि भारत के 25% नमक जो है इन्हीं झील से प्राप्त किया जाता है। यानी किससे? जो हमारा ये वायु निर्मित झील है, जैसे कि हमारा सांभर हो गया, डिडवाना हो गया, पंचभद्रा हो गया, लूनकरणसर हो गया, ये सबसे हमारा मिल जाता है। 25% झील मिल जाता है, मगर उसमें अकेले 25% तो मिलता है सब मिला करके, मगर अकेले जो है हमारा सांभर का है जो 11% नमक देती है वो सांभर झील। तो VVI पॉइंट है, याद रखना है इसको। आगे देखना है कृत्रिम झील। इससे बहुत सारा सवाल बनेगा कृत्रिम झील से, इसको भी समझना है। तो कृत्रिम झील कैसे बन जाता है? जैसे कि हमारा कोई बांध बन गया, जैसे कि हमारा एक बांध बना था यहाँ पर गोविंद सागर जो है, एक ये है ना,
तो अगर हम गोविंद सागर झील के बारे में हम बात करें, तो गोविंद सागर झील भी जो है वो मानव निर्मित झील है। तो देख रहे हैं नाम से पता चल रहा है गोविंद सागर। तो ये जो है ना, सिख के 10वें गुरु कौन थे? गोविंद सिंह। तो इन्हीं के नाम पर गोविंद सागर नाम रखाया था। तो गोविंद सागर झील जो है ना, ये सतलज नदी पे, जो सतलज नदी है हमारा, वहीं पे भाखड़ा बांध है, इसी के निर्माण के कारण ये बन गया था हमारा। ठीक है। तो अभी सिर्फ इसका डेफिनेशन के लिए समझाएं कि कृत्रिम झील का निर्माण किसी भी नदी का जल रोकने के लिए बनाए गए बांध के पीछे जल एकत्रित होने से होता है। पूछेगा कि कृत्रिम झील कैसे बन जाता है, तो यही रीजन रहता है, कोई नदी हो गया और वहाँ उसको जल रोकने के लिए कोई बांध बनाए। इसी कारण से, जैसे कभी बताया हम, जैसे हमारा गोविंद सागर झील हो गया, तो ये कैसे बन गया? तो ये जो बन गया हमारा, एक जो हमारा सतलज नदी है, यहाँ पे जो भाखड़ा भाखड़ा जो बांध है ना, जो भाखड़ा नंगल बांध है, इसी का निर्माण हो रहा था। इसी कारण ये कृत्रिम झील का निर्माण होता है हमारा। कौन झील का? गोविंद सागर का। तो ये एग्जाम्पल हो गया, कृत्रिम झील का निर्माण किसी भी नदी का जल रोकने के लिए बनाए गए बांध के पीछे जल एकत्रित होने से होता है। जैसे उदय सागर, पिछोला झील, फतेह सागर, जयसमंद, इसको ढेबर झील भी कहा जाता है, राजसमंद, ये सभी राजस्थान में है। ये सब याद रखना है कि सब के सब ये सब राजस्थान में है। BBI है, ये सब याद रखना है इसको। ठीक है। क्या क्या? उदय सागर हो गया, आप याद रख सकते हैं, उदय सागर, उदय राजस्थान से ही रिलेटेड है। पिचोला फिल्म देखे होंगे आप, एक ये वाला क्या कहते हैं उसको, आप लोग धड़क फिल्म देखे होंगे, धड़क। तो उसी में, धड़क फिल्म में रहता है कि पिचोला का नाम आता है। तो ये पिचोला झील हो गया, फतेह सागर, जयसमंद, जिसको ढेबर झील भी कहा जाता है। और ढेबर झील के बारे में ये कहा जाता है कि जो है ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, मगर कृत्रिम झील में। ऐसे तो बुलर झील हो गया ना प्राकृतिक रूप से, मगर कृत्रिम झील में ढेबर झील जो हो गया वो मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है ये। तो एक ढेबर झील हो गया, राजसमंद हो गया, ये सब राजस्थान में है। उसके बाद आगे देखना है, ये तो हो ही गया। लोकटक झील, ये भी हमारा कृत्रिम झील ही है। लोकटक झील हो गया। वेम्बनाड झील केरल में है, लोकटक झील मणिपुर। कॉमा देना नहीं दिए आप, कॉमा नहीं दिए, दे देना चाहिए, या तो ब्रैकेट देना चाहिए। हुसैन सागर तेलंगाना में है। और गोविंद सागर, अभी बताएं गोविंद सागर के बारे में, हिमाचल प्रदेश में है गोविंद सागर। तो ये सारा का सारा झील जो है वो कृत्रिम झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है हिमाचल प्रदेश में है, गोविंद सागर झील या गोविंद सागर जलाशय भी, जिसका निर्माण सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बनाकर किया गया। जब ये बना तो झील बन गया। अब फिर है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील ढेबर झील है। देखो आ गया ना, या इसी को जयसमंद झील भी कहा जाता है। तो आप ढेबर झील बोलिए या तो जयसमंद झील बोलिए, बात एक ही है। सब झील पूछेंगे एक दिन, टेस्ट लेंगे। झील याद हो गया। इसमें और थोड़ा सा होगा, अब हल्का बचा है। अब जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे लोकटक झील, कहाँ था? मणिपुर में। तो ये लोकटक झील बहुत पॉपुलर है, क्यों? क्योंकि इसी में हमारा एक राष्ट्रीय उद्यान है भारत का, जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कैसा उद्यान है ये? तैरता हुआ। उसका नाम है कोइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये भी मणिपुर में है। ठीक है। तो इसलिए हमारा जो लोकटक झील है बहुत पॉपुलर हो जाता है कि लोकटक झील किसके लिए, मतलब कि ये फेमस है। इसको याद रखना है, पूछ देगा कि मतलब कि एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान क्या है, उसका नाम पूछ सकता है। ठीक है। या तो पूछ देगा कि कोइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मणिपुर में है, किस झील के पास है, या किस झील में बना हुआ ये, तो लोकटक झील में है। तैरता हुआ रहता है ये एकदम, जैसे नाव तैरता है ना, वैसे ही नाव पे ही बना हुआ है ये, उसी प्रकार का है, अब तैरते रहता है ये। उसके बाद आप देखे होंगे कभी, कितना फिल्म में भी देखे होंगे बागी वगैरह में, कि केरल में जो होता है ना नौका दौड़ होता है। तो नौका दौड़ जो होता है केरल में, वो वेलिंगटन द्वीप पर होता है। कहाँ होता है? वेलिंगटन द्वीप पे होता है। और ये हमारा, ये द्वीप कहाँ है? वेम्बनाड झील में है। कहाँ ये? वेम्बनाड झील में है। इसलिए बोले ना, ऐसे थोड़ी ना फालतू में बोल देते हैं। ठीक है। तो नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध जो हमारा जो मतलब द्वीप है, वो वेलिंगटन द्वीप है। वो कौन सा झील में है? वेम्बनाड झील है। अभी इधर देख रहे थे हम ना, वेम्बनाड झील बोले थे ना कि वेम्बनाड झील केरल, देखिए यहाँ पे लिखा थे, तो वहाँ पर नोट करके डाल दिए। देखिए वेम्बनाड झील है यहाँ पर, वेम्बनाड झील देखिए, है ना, ये वेम्बनाड झील, यही बता रहे थे वेम्बनाड झील। तो ये हो गया कि पूछ देगा आपसे कि जो नौका होता है केरल में, नौका दौड़ होता है, वो किस द्वीप पे है? तो वेलिंगटन द्वीप पे होता है। किस झील में है? तो वेम्बनाड झील में है। याद रखना है इसको। अब कुछ और झील है
जितना झील के लास्ट में नाग नागिन लिखल रहेगा ना, लास्ट में नाग झील कुछ इस प्रकार से, जैसे कि शेषनाग, अनंतनाग, नागिन, ये सब जितना है ना सब जम्मू कश्मीर में रहेगा। ये सब याद रखना कि नाग नागिन जम्मू कश्मीर तरफ, ठीक है। तो शेषनाग झील हमारा कहाँ हो गया, जम्मू कश्मीर। अनंतनाग देखिए नाग मिल रहा है, तो ये भी हमारा जम्मू कश्मीर हो गया। नागिन झील जम्मू कश्मीर में। और एक डल झील तो सबको याद रहता है, डल झील हमारा श्रीनगर में। ये सब के सब हमारा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। ख़त्म हो गया टॉपिक हमारा, यहीं तक था दोस्तों। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है, थोड़ा भी अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं तो। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे सेट करना है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।